अस्सलाम वालेकुम देखने वाले तमाम नाजरीन को पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से ईद मुबारक। ईद के इस खसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, ईद का दिन है, खुशियों की महक है और पूरे पाकिस्तान में जश्न का समा है। कहीं दावतें चल रही हैं तो कहीं अपनों के साथ हंसती मुस्कुराती महफिलें। लेकिन इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, यहाँ खुशी का मतलब कुछ और है। यहाँ ईद के रंग कुछ अलग हैं। यहाँ खुशी और ईद का मतलब वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत है। और मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, ये कसूर का बॉर्डर पोस्ट है। ये वो मकाम है जहाँ की मिट्टी हमारे शोहदा के लहू की खुशबू से महकती है और जहाँ की फिजाओं में आज भी अल्लाह अकबर के नारों की गूंज सुनाई देती है। नाज़रीन, जब हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे होते हैं तो पाकिस्तान के ये जरी जवान, ये फौलादी अज़म रखने वाले मुहाफिज अपने घरों से सैकड़ों मील दूर तपती धूप में कड़ी दोपहर में सरहदों की इस लकीर पर पहरा दे रहे होते हैं। और उनके लिए ईद की सबसे बड़ी खुशी खानदान के साथ बैठकर ईद मनाना नहीं, बल्कि अपने वतन की मिट्टी की हिफाजत है। आज हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे जो रेंजर्स के जवान हैं वो ईद किस तरह से मनाते हैं, उनकी ईद की रूटीन क्या होती है। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, जैसे तमाम मुस्लिम उम्मा की, तमाम मुसलमानों की जो ईद की शुरुआत है वो नमाज ईद से होती है, उसी तरह ये हमारे जो रेंजर्स के जवान हैं, चाहे ये दूर दराज बॉर्डर एरिया में मौजूद हैं, लेकिन इनकी भी शुरुआत जो है वो नमाज ईद से ही होती है। और ये जो चाम है ना, अभी जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे रेंजर्स के जवान जो हैं नमाज ईद अदा कर रहे हैं, लेकिन ये चाम एक अलग है क्योंकि जब सारे एक ही वर्दी में खड़े होके नमाज पढ़ते हैं तो वो जो जज्बा होता है ना वतन से मोहब्बत का, वतन की हिफाजत का, वो और ज्यादा जो है वो मजबूत हो जाता है। तो नाज़रीन, नमाज के बाद हमारे रेंजर्स के एहलकारों की क्या रूटीन होती है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुंतजर नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? जंग की सर। जंग से हैं, तो अभी यहाँ पे कसूर में हैं, इतनी दूर हैं, कैसा रहा ईद का दिन, कैसे गुजारते हैं, क्या रूटीन होती है? बहुत अच्छा। और हम ईद की नमाज पढ़ते हैं और हमारा बड़ा खाना होता है, वो खाना खाते हैं और बहुत खुशी मनाते हैं और ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तो शादी हुई है आपकी? जी, शादीशुदा। बच्चे भी हैं? जी, बच्चे। ईद के रोज बात करते हैं फिर उनसे? जी, बात होती है। अच्छा, सिग्नल वगैरह आती है यहाँ पे? जी, सर्विस आती है। सर्विस आती है, क्योंकि कुछ बॉर्डर एरियाज ऐसे भी होते हैं नाजरीन जहाँ पे सर्विस नहीं आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मैं ज़िला बहावल नगर से। बहावल नगर से हैं, तो कितने साल से हैं आर्मी में? 12 साल नौकरी होगी मेरी। 12 साल हो गए हैं, तो शादीशुदा हैं आप भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा। बच्चे भी होंगे छोटे? 2 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह। 2 बेटे हैं, तो ईद के रोज फोन आता है उनका, कहते हैं कि बाबा हम आपको मिस कर रहे हैं, घर आए ईद के रोज? जी बिल्कुल, फ़ोन तो होता रहता है, कहते हैं कि बहुत मिस कर रहे हैं ईद पे। तो क्या करें, नौकरी इस तरह की है कि हमने सरहद की हिफाजत भी तो करनी है, इसलिए हम इधर। तो कितनी खुशी मिलती है आपको ईद के रोज जब आप देखते हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो अपने घरों में आप लोगों की वजह से खुशी से ईद मना रहे हैं और सुकून से रात को सो रहे हैं, तो ये एक जज्बा कितना आपको मजीद मजबूत करता है यहाँ बॉर्डर्स पे ड्यूटी देने के लिए? इसीलिए तो हम भी मजबूत खड़े हैं, तो हमारे लोग सुकून की नींद सो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। जमशेद, आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ से हैं। मुझे बताइएगा कि आज ईद का रोज है, अभी जैसे मैंने देखा कि अभी नमाज पढ़ के आप लोग बाहर आए हैं, तो जब घर पे होते होंगे तब तो रूटीन अलग होती होगी, घर वालों से मिलते होंगे, पेरेंट्स से मिलते होंगे, बच्चों से मिलते होंगे, सवैयां खाते होंगे, तो यहाँ की ईद जो है वो कैसी होती है? जैसे हम घर में ईद पढ़ते हैं ना, अपने ख़ानदान को, जो हमारे जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, वालिद होते हैं, कज़न होते हैं, चाचू मामू जो भी होते हैं ना, उनसे मिलते हैं। इसी तरह जब हम इधर रह रहे हैं तो जो हमारी फोर्स है ना, इसमें जो हमारे सीनियर हैं वो हमारे वालिदैन की जगह पे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं और बाकी एक दूसरे हम भाई हैं। तो इसी तरह हम वो सेटअप बना लेते हैं, जैसे घर में रिश्तेदार होते हैं तो हम इसी तरह एक दूसरे को ईद मिलते हैं। ईद पे जो घर वालों की कमियां फिर महसूस नहीं होती? इसी तरह हम वो आपस में एडजस्ट कर लेते हैं एक दूसरों के साथ। लेकिन याद तो आती होगी बच्चों की? हाँ, बच्चों की याद तो आती है, आखिर क्यों नहीं याद, लेकिन ये जज्बा भी खुशी देता है कि जी बॉर्डर पे हम हिफाजत कर रहे हैं अपने कौम की, अपने मुल्क की।
जी देखें, आज अगर हम इधर अपनी सरहद पर मौजूद हैं तो हमारे घर वाले और हमारे रिश्तेदार अपनी ईद की खुशियां सही सलामत मना रहे हैं। अगर हम सरहद पे ना रहते तो हो सकता है वो अपनी खुशियां सही तरीके से ना मना सकें। तो ये जज्बा एक जो है वो और आपको मजबूत जज्बा में बहुत मजबूत करता है और खुशियां दोबाला हो जाती हैं। जी। अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पोस्ट कमांडर हैं यहाँ पे, और ये जो हमारे रेंजर्स के जवान हैं उनको ये हेड करते हैं। जिस तरह से अभी जमशेद साहब ने कहा है अनवर साहब के, हम यहाँ पे अपनी फैमिली एक अलग ही बना लेते हैं। जो सीनियर्स हैं हमारे, वो हमारे पेरेंट्स की जगह होते हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, किस तरह इन जवानों का हौसला बुलंद रखते हैं ईद वाले रोज? जी बिल्कुल, इसी तरह ही हम इनको ना अपने बच्चों की तरह रखते हैं। इसी तरह हमारे जो सीनियर हैं वो हमें इसी तरह रखते हैं, तो इसी फैमिली की तरह हैं हमें एक दूसरे के साथ। अनवर साहब आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक सिंध से है, ज़िला घोटकी। सिंध से है, और अभी आप पंजाब में हैं और कसूर में मौजूद हैं। तो कितनी ईदें अभी तक आपने अपनी सर्विस में बाहर गुजारी हैं अपने घर से? काफ़ी ईदें होती हैं जो हम नहीं जा सकते इस वजह से, ताकि क्योंकि पीछे हमने ड्यूटी करनी होती है। कुछ इस तरह होता है कि एक ईद हम इधर करते हैं, एक ईद जो दूसरे लोग रह जाते हैं वो करते हैं, तो उसी हिसाब से ये सिस्टम चलता है हमारा। ताकि एक ईद आप यहाँ पे मना लें, अगली ईद आप घर चले जाएं, और जो नहीं गया, जो गया हुआ है वो यहाँ पे रह जाए। लेकिन जो ईद बच्चों से दूर होती है, यहाँ बॉर्डर एरियाज में होती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि फैसिलिटीज़ भी अनवर साहब बेसिक होती हैं, हर फैसिलिटी भी मौजूद नहीं होती। तो ईद के रोज़ जब अपने घरों में लोग अच्छे अच्छे पकवान खा रहे होते हैं, अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ शेयर कर रहे होते हैं, तो याद आती है कहीं ना कहीं घर वालों की? जी, घर वालों की याद तो आती है, लेकिन खाना तो हमारा इधर भी बहुत अच्छा पकता है, वो खाने का कोई मसला नहीं होता। लेकिन याद का तो मसला होता है। हाँ जी, याद का मसला होता है। तो बच्चों से फिर बात करते हैं ईद के रोज? जी बिल्कुल, बात होती है बच्चों के साथ। अच्छा, वैसे नाजरीन, ये जो कुर्बानी है वो सिर्फ रेंजर्स की या पाक फौज की नहीं होती, घर वालों की भी होती है। और क्योंकि वो अपने बच्चे जो होते हैं अपने वालिद से दूर होते हैं, जो माएँ होती हैं अपने बेटों से दूर होती हैं, तो घर वालों का भी बड़ा सपोर्ट होता है इसमें। जी बिल्कुल सपोर्ट होता है, घर वालों का सपोर्ट होता है, तो हम इधर रहते हैं। और ये हौसला कैसा लगता है कि जी आपकी वजह से इस वक्त पूरी कौम जो है वो खुशियां मना रही है और महफूज है? बिल्कुल जी, इसी तरह हम भी यही महसूस करते हैं कि हमारी वजह से ये लोग महफूज हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ विंग कमांडर साहब मौजूद हैं। जैसे कि आपने देखा कि वो आए हैं यहाँ पे स्पेशली इस पोस्ट पे, और यहाँ पे जवानों से आए हैं, ईद मिले हैं, फ्रूट बास्केट दी है। इनसे हम पूछते हैं कि एज अ विंग कमांडर यहाँ पे जो रेंजर्स के जवान मौजूद हैं, उनका हौसला ईद के रोज किस तरह से बुलंद किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम मैम, ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अभी जैसे हमने देखा है कि आप आए हैं और एक एक जवान से मिले हैं, एज अ विंग कमांडर ईद के रोज स्पेशली जब वो अपने घर वालों से दूर होते हैं, बच्चों से दूर होते हैं, कैसे उनका हौसला जो है वो बुलंद रखें? जी, जब ईद के खास दिन होता है, हम लोगों की भी फीलिंग्स उसी तरह होती हैं, क्योंकि ऑल्दो एक फैमिली हमारी बैक होम है, बट एक फैमिली हमारी यहाँ है। हमारा दिन रात उठना बैठना इकट्ठा, साल इकट्ठा रहना होता है, तो हमारी एक एनवायरनमेंट, बड़ी एक क्लोज जो है आपस में जो हमारे रिलेशंस होते हैं। तो इसी तरह जब ईद का दिन होता है तो हमारी भी मर्ज़ी होती है कि सुबह सवेरे हम अपने जवानों के साथ अर्ली मॉर्निंग एक साइड से शुरू करें, ऑल टुगेदर जितना भी हमारा एरिया है उसके अंदर हम एक एक बंदे से मिल के आएँ, उनकी फीलिंग्स और उनको इस खुशी के दिन जो है उनके साथ आगे जाके खड़े हों, और उसी तरह मोर्चों में जाके और बाकी उनके साथ फीलिंग्स शेयर करें ईद की। सो एक वार्म फीलिंग होती है ईद वाले दिन, स्पेशली जब आप अपने बंदों के साथ होते हैं। ऑब्वियसली उनका भी मोरल, ऑल्दो जो उनकी फैमिलीज़ हैं, ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चल रही होती हैं, बट क्योंकि एक वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल के ऊपर, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के ऊपर इधर तैनात हैं, तो एक इस चीज़ की भी जिम्मेदारी का उनको एहसास होता है। तो वो अपना मोराल, जब हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ऑलरेडी एक अच्छी कॉज और एक बड़ी कॉज के लिए वो काम करें, तो दे फील अ वेरी हाई मोराल माशाल्लाह, कि हमारे ऑलरेडी जो ट्रुप्स हैं, जवान हैं, दे आर इन अ वेरी गुड मोराल, तो वो उसको पूरा रिकग्नाइज करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, जैसे हमने आज सब देखा है कि कुछ जो हमने यहाँ पे जाना है कि कुछ जवान जो हैं एक ईद पे जाते हैं, फिर अगले दूसरे जवान जो हैं वो अगली ईद पे जाते हैं, लेकिन आपके साथ ये मेरा दूसरा इंटरेक्शन है। लास्ट ईद पे भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था और आप यहीं कसूर के एरिया में मौजूद थे, अभी भी मौजूद हैं। तो बताइएगा कि आप कब घर जाते हैं, क्या आप हर ईद यहीं पे मनाते हैं?
जी मोस्टली जो कमांड स्ट्रक्चर है वी फील वेरी गुड टू अपने जो हमारे जवान हैं उनके साथ ईद और इस तरह के जितने भी जो हमारे जो हैं त्यौहार हैं उनको हम अपने जवानों के साथ करें. सो घर ऑब्वियसली वी डू हैव फैमिलीज़, हमारी भी अपनी फैमिलीज़ वगैरह होती हैं, बट हम जाते हैं ईद के बाद भी जा सकते हैं या उसके पहले भी जा सकते हैं. बट मोस्टली हमारी कोशिश ये होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये वाले दिन जिनके अंदर जो आप एक कॉज के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उस टाइम फ्रेम में आपके ऊपर जो है ये दिन आता है, तो उस टाइम फ्रेम में हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जवानों के साथ जो है मौजूद हों. अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि ईद से पहले भी जा सकते हैं, ईद के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन ईद का जो 3 दिन होते हैं ना वो स्पेशल होते हैं. और हम देखते हैं कि दूर दराज के शहरों में या छोटे शहरों में से जो लोग बड़े शहरों में काम करने के लिए आए होते हैं, वो ईद से 2-3 दिन पहले या चांद रात को तो मस्ट रेलवे स्टेशन फुल होते हैं, बस स्टेशन फुल होते हैं और लोग जा रहे होते हैं अपने घरों में अपने प्यारों के साथ ईद मनाने. तो ईद का जो चाम है, जो ईद के 3 दिन है, उसकी कमी तो पूरी नहीं होती. बट हम एक सेइंग है जिस तरह हमारी इसमें कि जब हम घर जाते हैं वही हमारी ईद है. तो हम इसको इस तरह लेते हैं कि जब अगर हम अपने जवानों के साथ यहाँ मौजूद हैं तो हमारी ईद इस वक्त जवानों के साथ चल रही है. और व्हेनेवर हम अपनी लीव पे अगर कहीं जाते हैं बैक होम, जो हमारे जो होम टाउन्स होते हैं, सो वी हैव अ गुड गैदरिंग और हमें वहाँ एक प्रॉपर वो फीलिंग उसकी महसूस होती है कि इस तरह की ऐसा कोई कमी इतनी जब हमें फीलिंग हो तो वो फिर हम उस तरह लीव प्लान कर लेते हैं अपनी. अच्छा, आपके आने से पहले हमने देखा कि यहाँ पे जवान जो हैं वो ईद की नमाज ईद अदा कर रहे थे और जब हमने उनसे बात की हल्की फुल्की तो उन्होंने कहा कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो यहाँ पे हमारे सीनियर्स ही हैं, क्योंकि उन्हीं को हम अपने पेरेंट्स समझते हैं. फिर यहाँ पे हमने बात की तो हमने लगा कि उनके अंदर जो जज्बा है वो घर वालों में ईद मनाने से ज्यादा जज्बा ये है कि वो यहाँ पे सरहद पे ईद मनाएं और अपने कौम की, अपने मुल्क की हिफाजत करें. तो ये जज्बा जो है ईद के रोज भी इतना बुलंद कैसे रहता है? ये भी कोई आर्मी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि बंदे को इतना खून जो है गरमा देते हैं कि वतन की मोहब्बत सबसे पहले है? सबसे पहले वतन की मोहब्बत, एक जब भी आप ट्रेनिंग या एक पाकिस्तानी होने के नाते और एक जब इस फोर्स का हिस्सा होने के नाते जो सबसे पहली चीज़ है वो वतन की मोहब्बत है. अब जब इस कॉज को देखा जाए, सरहदों की हिफाजत की क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो बाकी सब चीज़ें इससे मदम हो जाती हैं. बंदा अपनी जो ज़ाती खुशियाँ उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं हम कि भाई ईद वाले दिन या ईद या इस तरह का कोई भी दिन जिसमें आप इम्पोर्टेंट, आपका घर में होना इम्पोर्टेंट हो, बट स्टिल आप बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, आप इस ड्यूटी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या प्रेफरेंस दे रहे हैं या इसको अहमियत दे रहे हैं, तो वो एक अहमियत या वो जो मोहब्बत है वतन के लिए वो बंदे को इस कॉज पे आने के लिए आमादा और एक खुशी से जज्बे के साथ इस कॉज पे आने के लिए जो है ना बंदे को आमादा करती है. विंग कमांडर साहब, जब हम घर पे होते हैं, जो रूटीन होती है मेल्स की स्पेशली, वो देखते हैं कि सुबह सुबह उठते हैं, शावर लेते हैं, फिर नमाज ईद अदा करते हैं, फिर घर पे आते हैं तो अम्मी ने सवैयाँ बनाई होती हैं, सवैयाँ खाते हैं. यहाँ पे रूटीन डेफिनेटली बहुत मुख्तलिफ होती है, तो यहाँ पे जो जवानों की ईद है वो किस तरह से होती है, क्या रूटीन होती है? सो इसमें भी इसी तरह है कि अगर कुछ हम अब हद्दल इम्कान कोशिश करते हैं कि हमारी भी रूटीन, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोगों ने उस चीज़ का भी ख्याल करना होता है, तो हम अपने जवानों के लिए भी पहले से इस तरह के पैकेजेस वगैरह, सेवियाँ वगैरह उस ईद डे के लिए हमने ऑलरेडी प्लान की होती हैं. जिस तरह जो लोग ड्यूटी के ऊपर मामूर होते हैं वो तो ड्यूटी कर रहे होते हैं, उसके अलावा जो है ईद की नमाज़ पढ़ के अपना वो प्रॉपर एक वो जो उनका खाने का भी पोस्ट के ऊपर भी रौनकें चलती रहती हैं. अपनी एक जो उनकी ऑपरेशनल ड्यूटी के अंदर भी मोराल हाई रखा होता है ना, एक पूरा प्रॉपर जज्बे के साथ ज़िंदगी जी रहे होते हैं वो. अच्छा, उसके साथ साथ ड्यूटीज भी साथ साथ दे रहे होते हैं और बाकी एक्टिविटीज भी हल्ला गुल्ला शोर शराबा चल रहा है. बिल्कुल ऐसे ही सारा दिन. जी सारा दिन शाम तक, इवन फिर उसके बाद फ़ोन कॉल्स वगैरह का एक अलग उनका सेशन, अपने घर वालों से भी बात कर रहे होते हैं ईद वाले दिन, और साथ साथ जो है अपनी भी उनकी एक लाइवलीनेस पोस्ट के ऊपर भी चल रही होती है. आपने अभी तक कितनी ईदें जो हैं वो अपने घर से बाहर मनाई है? 2 तो मैं विटनेस हूँ, मैंने देख ली हैं. बाकी ईदें ऐसी, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ड्यूटी, वो इस इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो ड्यूटी मैटर करती है. ये काउंट करना मैटर नहीं करता कि कितनी ईदें घर से बाहर होगी. मतलब अभी हम काउंट भी नहीं करते? नहीं, मुझे इस चीज़ का अंदाजा नहीं. पहले हमने देखा कि भारत को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद अब तालिबान रजीम के साथ जो है लगातार जंग जो है वो चल रही है. और इस सारे माहौल में क्या देखते हैं आप इस ईद को और क्या कहना चाहेंगे आप? इस वक्त दोनों, जिस तरह हमारे अभी जो है अफ़गानिस्तान के साथ जो इस टाइम फ्रेम के अंदर जो हालात चल रहे हैं, इसी तरह हमारे भाई भी और हमारे जो है जो फोर्सेस हैं वहाँ प्रॉपर ईद के दिनों के अंदर भी जो है, इन डेज़ के अंदर भी जो है वो इसी तरह कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं. और उस कुछ अर्सा पहले जिस तरह इस साइड बॉर्डर के ऊपर एक इसी तरह का वॉर सिनेरियो रहा है. सो मेरा यही पैगाम है इनसे कि हम अपनी जो जान या दिलो जान के साथ ये ड्यूटी सर अंजाम मुल्क कौम की खातर जो है हम अंजाम करते रहेंगे.
ہم اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے ایک سیکنڈ یا ایک لمحے کی بھی وہ فکر کیے بغیر ہم لوگ آگے جو ہے نا ایک قدم یا ایک چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں. سو پاکستان آرمی، پاکستان رینجرز جو ہے اپنے اس کاز کے اوپر ہمیشہ قائم رہے گی اور پاکستان کو جو ہے نا سرو کرتی رہے گی انشاءاللہ. اس وقت جو پاکستانی عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں عید کے روز پہ، کیا میسج دینا چاہیں گے ان کو آپ؟ میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی عید بھرپور خوشی سے منائیں اور اکٹھے ہو کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں اور آگے لے کے چلیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ زندہ باد. باد. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. اچھا، جس طرح سے ہم نے آپ کو روٹین دکھائی ہے ناظرین، سب سے پہلے تو جو اہلکار ہیں رینجرز کے، انہوں نے نماز عید ادا کی ہے، پھر ایک دوسرے سے عید ملی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. عید مبارک آپ کو بہت بہت. اچھا قمر صاحب، آپ بتائیں، آپ بھی اس وقت گھر والوں سے دور ہیں، تو اس وقت آپ کے فیملی بھی آپ کو دیکھ رہی ہے، ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن ڈیوٹی پہلے ہے. گھر والے بھی جو ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ اگر ڈیوٹی کریں گے تو لوگ جو ہے سکون سے محفوظ رہیں گے اور خوشی سے عید کر سکیں گے. تو عید کے روز پھر گھر والوں سے ڈیفینیٹلی بات تو ہوتی ہوگی. بالکل ہوتی ہے جی، بالکل ہوتی ہے جی. اچھا، ویسے بچوں کا یہ کلچر رہتا ہے نا کہ عید کے روز وہ کہتے ہیں کہ بابا سے عیدی لینی ہے، تو جب عید پہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو بچوں کو عیدی پھر کیسے دیتے ہیں؟ ضد نہیں کرتے کہ بابا عیدی ہماری؟ وہ عیدی والا پھر ہماری جگہ پہ پھر ہماری جو مسز ہے وہ پوری کر دیتی ہے عیدی، وہ پھر کمی محسوس نہیں ہونے دیتی. کیونکہ عیدی تو بچوں کے لیے بالکل ضروری جی، ہوتی ہے. ایسی ہے جی، بالکل جی. تو کیا میسج دینا چاہیں گے اس وقت جو آپ کی فیملی دیکھ رہی ہے، جو باقی پاکستانی دیکھ رہے ہیں، کیا میسج دینا چاہیں گے عید کے روز ان کو؟ بس مل جل کے رہیں، خوشی سے رہیں اور اپنا جو ہے جو دوریاں ہیں وہ ختم کریں. عید کی جو ہے وہ عید سب کو عید ملے اور جن کے ساتھ دوریاں ہیں وہ ختم کریں. اور ان سے دیکھیں، ان سے سیکھیں کہ جو اپنے پیاروں سے مل نہیں سکتے اور اپنی وطن کی محبت میں اس وقت سرحدوں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، کتنا مس کرتے ہیں اپنوں کو. اس لیے جو آپ لوگوں کے اپنے آپ کے ساتھ ہیں تو مل کے عید منائیں. ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے ہی. ایک اور یہاں پہ ہمارے ساتھ جوان موجود ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم اس وقت بالکل زیرو لائن پہ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں، یہ ابھی عید کے روز بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میڈم. جی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام وسیم ہے. اچھا وسیم، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ آپ ڈیوٹی اپنی سر انجام دے رہے ہیں، بتائیے گا کہ یہ ڈیوٹی وسیم صاحب کس طرح سے ہوتی ہے؟ یہ میڈم اس طرح ہے کہ ہم دوربین میں یہ دشمن کی نقل و حرکت یا کوئی سویلین ان کا کوئی ورک کرتا ہماری طرف نہ آ جائے، ہم ان کو بھی وارن کرتے ہیں، اور یا ہمارا ان کی طرف نہ چلا جائے. یہ چیزیں ہم سر روٹین سے دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی ہم وارن کرتے ہیں. جی ناظرین، اس وقت ہم بالکل زیرو لائن پہ موجود ہیں. یہ جو بارڈر پوسٹ پہ ہم موجود ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے یہ جو ٹریک وائٹ کلر کا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے یہ یہاں سے بھارت شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت یہ بالکل زیرو لائن پہ جو پوسٹ ہے وہ یہاں پہ ہم موجود ہیں. کمانڈر ذیشان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. آج عید کا روز ہے، تو یہاں پہ زیرو لائن میں یہ عید جو ہے آج کس طرح سے منا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذیشان صاحب، سب سے پہلے تو بہت عید مبارک ہے آپ کو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. بہت شکریہ. آپ بتائیے گا کہ آج جو عید کا روز ہے، کیا روٹین رہی ہے آپ کی یہاں پہ؟ آج ہم مطلب روٹین ہماری ہمیشہ سے یہی ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں، نماز ہوتی ہے، پھر عید کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد کھانا ہوتا ہے، ہم مل کے کھانا سیلیبریٹ کرتے ہیں، بڑا کھانا کہتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد پھر اوبویسلی ڈیوٹی جو ہماری ڈیلی کی روٹین ہے. اچھا، ڈیوٹی بھی ساتھ سے چلتی ہے اور عید بھی ساتھ سے چلتی ہے. بالکل ایسی. کیا یاد آتی ہے اپنی امی کی، گھر والوں کی، وائف کی جو سوئیاں جب آپ گھر پہ عید مناتے ہیں تو وہ سوئیاں جو ہوتی ہیں ان کی یاد آتی ہے؟ اوبویسلی وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہاں پہ جو کاز ہے، ڈیوٹی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں پھر وہ چیزیں اتنی یاد نہیں آتی، کیونکہ یہ بھی فیملی سسٹم بن جاتا ہے نا، دوست بن جاتے ہیں، ہم سب ایک فیملی ممبرز ہوتے ہیں اور بڑا اچھا فیل کرتے ہیں. لازمی بات ہے مس کرتے ہیں بچوں کو، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم کس کاز پہ ہیں. اچھا، اور ویسے بھی دیکھیں نارملی زیادہ ٹائم آپ لوگ یہاں پہ گزارتے ہیں تو زیادہ جو فیملی کا انوائرمنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی یہاں پہ جب تک کریٹ نہیں ہوگا تو تب تک تو پاسبل ہی نہیں ہوتا. اور ویسے بھی جو رینجرز ہے یا آرمی ہیں یا ہماری جو فورسز ہیں، ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ماشاءاللہ یونٹی ہوتی ہے اور بہت فیملی سسٹم کی طرح جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور چلتا ہے. جی بالکل، کیونکہ ہم ٹائم سپینڈ زیادہ ہوتا ہے ہم لوگوں کا ایک دوسرے کے مطلب جو ایشوز ہیں فیملیز کے، مطلب ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو دکھ سکھ ہوتے ہیں، اس لیے بہت اچھا مطلب نا
हमें एक फैमिली मेंबर्स की तरह यहाँ पे हमारी लिविंग होती है। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि जैसे बड़ा खाना हो गया, नमाज हो गई, फिर विंग कमांडर आते हैं, सब आप सबसे मिलते हैं, इसके अलावा क्या रूटीन होती है? क्या ऐसा कुछ चेंज होता है जो बाकी दिनों में नहीं होता और ईद के दिन में होता है? ईद के दिन में ये होता है कि हम लोग मतलब कोई जिसको गाना गाना आता है वो मतलब एक महफिल सी बन जाती है, हल्ला गुल्ला हम लोग बैठते हैं जवानों को साथ लेके, तो उसमें ये ज़्यादा ये होता है कि इनको फील ना हो, ज़्यादा बच्चों की याद लाजमी बात है उनको आती, तो यहाँ का एज अ कमांडर हम उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं और आपस में घुल मिल के मतलब ये सेलिब्रेट करते हैं। ऑब्वियसली ईद के बाद उन्होंने वापस फिर ये जाते हैं घर, दूसरे जो ईद पे गए होते हैं वो वापस आ जाते हैं, तो ये पार्ट ऑफ जॉब है और पार्ट ऑफ लाइफ है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे जो जैसे गांव है, यहाँ की जो आबादी है, लोकल कम्युनिटी है, उनके साथ भी फिर इंटरेक्शन रहता है? जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग बॉर्डर पे हैं तो हमारे उनकी सेफ्टी भी हमारी ड्यूटी का हिस्सा है, तो उनको वो भी हमें मिलते हैं, ईद पे आते हैं, हमें हमारे मतलब जो ईद नमाज है उसके बाद आके मिलते हैं वो भी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि ये बिल्कुल जीरो लाइन पे हम मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे ये रेंजर्स के अहलकार जो हैं मौजूद हैं और आज ईद के रोज़ भी अपनी ड्यूटी जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। तो ये देखिए वतन से मोहब्बत का जज्बा, पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा, के आज भी जो हमारे जवान हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आज के दिन भी तो ये जो जज्बा है, ये जो हौसला है और ये जो कुर्बानी है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं और इसको हम सलाम करते हैं। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया कि हम इस वक्त बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे मौजूद हैं, जीरो लाइन पे मौजूद हैं और ये एक बंकर के अंदर में आई हूँ। जो हमारे यहाँ पे रेंजर्स के एहलकार हैं वो ईद के रोज़ भी अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ पहले जवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? वहीद। वहीद साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा जिला बहावल नगर से। बहावल नगर से है। तो बताइएगा कि आज ईद का रोज़ है, आज ईद के रोज़ भी आप ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, ईद का रोज़ आज कैसे गुजरा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोज़ गुजरा है। हमारे एक फैमिली रिलेशन है, इधर सारे इकट्ठे मिलके ईद गुजारते हैं। फैमिली की यादें भी आती हैं, लेकिन इधर का बहुत अच्छा माहौल है। हमारा एक फैमिली रिलेशन है हमारा। आपकी फैमिली जो आपको देख रही है, आपकी कौम आपको देख रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यही मैसेज है हमारा कि आप हंसी खुशी ईद की खुशियाँ मनाएं, क्योंकि हम सरहद पे खड़े हुए हैं आपके सिर्फ हिफाजत के लिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। जी नाज़रीन, एक और अहलकार हमारे साथ मौजूद है, ये भी इस वक्त ड्यूटी अपनी सरअंजाम दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ईद आज किस तरह से इन्होंने मनाई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इजाज। इजाज साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? सरगोदा। सरगोदा से है। तो बताइएगा कि आज ईद का रोज किस तरह से गुजरा है? बहुत अच्छा गुजरा है जवानों के साथ। हमारा इधर ऐसा ही होता है जैसा एक फैमिली का रिलेशन होता है ना आपस में, इसी तरह हमारा इधर भी तलाक बन जाता है, क्योंकि इकट्ठे रहते हैं
दिन रात। फिर यहाँ के जो विंग कमांडर हैं वो भी आए हैं, मिलने आए हैं। कैसा लगता है कि जब विंग कमांडर आते हैं, खुद मिलते हैं सबसे ईद, तो कैसा लगता है, कैसा ऐसे हौसला जो है वो बुलंद होता है? सर जब भी वो आते हैं ना, अपने विंग कमांडर साहब हमारे पास मिलने आते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो भी अपनी फैमिली को छोड़कर हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए हम बहुत ज़्यादा, हमारा जज्बा जो है और भी बुलंद हो जाता है सर। अच्छा बताइएगा कि आज ईद का रोज है, फैमिली से बात हुई है अभी तक? जी हुई है। हुई है, तो मिस करते हैं बच्चे फैमिली आपको? मिस करते हैं, हम भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, वालिदैन भी करते हैं, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा जो अजीज़ है हमारा वतन है, वतन पाकिस्तान। हम इससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये जो जज्बा है, जब सोचा आपने कि मैं ज्वाइन करूंगा, रेंजर्स ज्वाइन करूंगा, तो कैसे आया? पहले भी कोई था आर्मी में, रेंजर्स में, या आपको ही ये नहीं, जज्बा? पहले हमारी बरादरी में काफ़ी लोग हैं जो आर्मी में हैं, रेंजर में मैं अकेला ही हूँ। तो देख के खुशी होती है कि मैं वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहा हूँ? बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे ही नहीं, तकरीबन हर जवान को खुशी होती है, जो भी इधर बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा है, सबको खुशी होती है। क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली आज ईद के रोज अपनी फैमिली को, इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनसे बहुत दूर हैं, यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, पाकिस्तान के लिए, अपने कौम के लिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ताकि हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो खुशी से ईद मना सकें। क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हमारे जितने भी जवान हैं, सोल्जर हैं, सरहदों पे आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, आप बेगम होकर खुशियों के साथ ईद मनाएं। जी नाज़रीन, यहाँ पे कुछ रेंजर्स के जवान हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसे हमने पहले भी बात की थी कि सारा दिन ड्यूटीज़ देते हैं, फिर उसके बाद बड़ा खाना भी होता है, और फिर जब शाम होती है तो कोई शुगल मेला चलता है और कोई ना कोई एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो ये जवान जो हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं और कौन कौन से हुनर इनके पास हैं जो छुपे हैं और छुपे रुस्तम हैं, तो पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएं, आज आप कौन सी एक्टिविटी हमारे साथ करेंगे और किस तरह से ईद सेलिब्रेट करेंगे? जी माशाल्लाह, आज हम आपको जो है ना गाना सुनाएंगे। इसी तरह ही हम जो है हमारी शाम जो है ना रंग भरते हैं हम इसी शाम में। हम सब जो है ना अपनी एक फैमिली की तरह इधर रहते हैं इस पोस्ट पे। ये सारी हमारी एक फैमिली है, ये ज्वाइंट फैमिली है। ताल्लुक कहाँ से है? जी मेरा पाक वतन से। ये अभी तो हम देख रहे हैं कि हल्ला गुल्ला हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही हैं, और क्या क्या किया आपने सारा दिन में? सारा दिन में जी कुछ भी नहीं, बस ड्यूटी भी साथ मैंने करनी होती है। ड्यूटी भी पहले फर्स्ट टाइम जो है ना सुबह उठे हैं, फजर की नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के बाद नमाज ईद अदा की है। उसके बाद जो है ना इधर हमारा अपना ही जो है ना कह लें कि शेफ़ कुक है जो बहुत अच्छी, मसलन ये अब्दुल्ला भाई बैठे हुए हैं हमारे साथ, ये बहुत अच्छी माशाल्लाह कुकिंग करते हैं। उन्होंने जनाब हमें कस्टर्ड बना के खिलाया पूरी पोस्ट को। तो इसी तरह जो है ना हमारे जो मसलन कुक है, ये कह लें कुक नहीं हम उसको कहते, वो हमें से ही हमारा भाई होता है। तो इस तरह मसलन जब उसको कह दे करना नहीं यार आज चावल हो, तो वो उसके चेहरे पे बड़ी खुशी आती है कि यार आज चलो रोटी बनाने से जान छूट गई है, चावल बनेंगे टाइम से बनाएंगे खिलाएंगे और चले जाएंगे। अच्छा, ये अब्दुल्ला, क्या वाकई ये बात सच है कि जब ये कहते हैं सारे के चावल बनाने हैं, तो आप ये सोचते हैं कि रोटी बनाने से जान छोड़ गई, अच्छा चावल बना दें? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, तो चावल बनाने में जो है ना टाइम कम लगता है। इसीलिए जो है मुझे बहुत खुशी होती है कि आज साहब जो है चावलों पे एग्री हो गया, तो चावल ही पकाने आज। और अगर एक जितना कह देता है नहीं मेरी तबीयत खराब है, आज मैं चावल नहीं खा सकता, मुझे रोटी खानी है, तो फिर उसको भी अलहदा थोड़ा सा जो है ना उसको दो रोटियां पड़ती है फिर? हाँ जी बनानी। पर कोशिश यही होती है कि जी चावल एक ही चीज, तरह की चीज सारे खा लें, जैसे घरों में होता है। जी बस इस तरह ही उसको कहते हैं कि यार आज थोड़ा खा ले, चावल अच्छे होते हैं। और ये सारे बड़े तारीफ कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा खाना पकाते हैं आप, बड़ा अच्छा खाना जो है बनाया। तो आज क्या क्या बनाया आपने इन लोगों के लिए ईद के इस मौके पर? ईद पे हमने ज़्यादातर चिकन ही बनाते हैं, बड़ा गोश्त, चावल और स्वीट वगैरह, यानी उसमें सेवइयाँ हो गई, कस्टर्ड या मीठे चावल, ये चीज़ बनाते हैं। अच्छा, आपका अब्दुल्ला कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी मेरा रहीम मीर खान से ताल्लुक है। जी आसिफ, बताइएगा, आप थोड़े से छुपे रुस्तम से लग रहे हैं हमें। पहले आपने कहा मुझे सिंगिंग नहीं आती, फिर आपने खुद बताया कि इसके आगे कौन सा अंतरा आता है, तो इसका मतलब टैलेंट तो आप में भी बहुत ज़्यादा है। तो बताइएगा, आपको सबसे ज़्यादा क्या करना अच्छा लगता है? हमें सबसे ज़्यादा अच्छा गेम पसंद है वॉलीबॉल की। इनके साथ मैं यही कहता हूँ कि ज़्यादातर गेम खेलें वॉलीबॉल की। ये लड्डू के जोर लगाते हैं, मैं इनको बोलता हूँ कि वॉलीबॉल खेलते हैं। वॉलीबॉल में ज़रा एफर्ट भी ज़्यादा लगती है ना? जी, वो वॉलीबॉल खेलते हैं जब फ्री होते हैं ड्यूटी से, शाम को मैं वापस आता हूँ तो फिर मैं इनको बोलता हूँ कि गेम खेलें, बस गेम खेलते हैं। और ईद का रोज़ है आज, बताइएगा, फैमिली को, अपनों को मिस कर रहे हैं?
जी फैमिली को मिस कर रहे हैं, वालदा मोहतरमा है उनको मिस कर रहे हैं, भाई हैं सबको मिस कर रहे हैं बस। क्या आज बात हुई है ईद के रोज उनसे? जी बात हुई है उनसे। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टाइम वालदा आपकी आपको देख रही हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस वालदा को यही मैसेज है कि ये हमारी ईद वतन के लिए कुर्बान है, हम पाकिस्तान में के बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो बस हम अपनी खुशियाँ मनाएं, ईद एंजॉय करें बहन भाई साहब। आपकी वजह से ही तो हम पूरी कौम पूरा पाकिस्तान जो है वो ईद आज एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे सरहद पार ड्यूटी नहीं देंगे तो हम कैसे अपनी ईद इतनी पुरअमन तरीके से और इतनी खुशियों भरी ईद मना सकते हैं। अच्छा अब्दुल्ला, अभी हम जब बात कर रहे थे तो आपको शायरी भी बड़ी अच्छी आती है, शेर भी आते हैं, तो सुनाएं कुछ, ये भी सुनाएं। कदर और वक्त में भी कमाल है, कदर और वक्त में भी कमाल है। कमाल है, जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता। वाह 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 वाह। लेकिन ये जो अपने दोस्तों को आप वक्त देते हैं, ये आपकी कदर करते हैं? जी ये सब दोस्त मेरी बहुत इज्जत करते हैं इधर, इनको मैं मज़े के खाने भी खिलाता हूँ, जिस तरह का ये कहें, सिंपल खाने कहें, स्पाइसी कहें, सबको मैं अच्छे खाने जो रोटी कहे उसको रोटी, जो चावल कहे उसको चावल। और कोई अच्छा से एक आखिरी शेर सुना दे। अच्छा शेर यही है कि जब जंग लगी थी तो उसमें मेरी एक ख्वाहिश थी, उसके पे मैंने एक शेर लिखा है कि जिए तो मिसले गाजियाँ, मरें तो मिसले शहादतें, इधर भी इबादतें उधर भी इबादतें। बहुत हो, वाह वाह। जी जवेद साहब, अब आप जो ये धीमी धीमी सी हंसी और मुस्कुराहट हम देख रहे हैं कि आपके चेहरे पे आ रही है, आज का दिन बताइएगा कैसा जवेद साहब गुजरा है आपका? बहुत अच्छा गुजरा है, अल्लाह का शुक्र है, हमारी ईद अच्छी गुजरी है, ठीक है, और जवानों ने एंजॉय किया है, ठीक है, सुबह नमाज पढ़ी है ईद, और उसके बाद मीठा खाया है, ठीक है, तो अभी जो है ना एंजॉय कर रहे हैं इंशाल्लाह। एक बार सब मिलके कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी इस वक्त मेरे साथ फीमेल रेंजर एहलकार मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि ईद ये यहाँ पे कैसे मनाती हैं बॉर्डर पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? मारिया। मारिया, बताइएगा आज ईद का दिन है तो आप लोग यहाँ पे ड्यूटीज दे रहे हैं, तो ईद के रोज क्या आपकी रूटीन रही है आज के दिन? सुबह उठे हैं हमने नमाज पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है, और उसके बाद हमने खाना खाया है, और फिर हम बॉर्डर पे आ गए अपनी ड्यूटी के लिए। तो कैसा फील होता है जब आप देखती हैं, जज्बा कैसा होता है कि आप यहाँ पे बॉर्डर पे ड्यूटीज दे रही हैं और आपकी जो कौम है जो पाकिस्तानी है वो आप लोगों की वजह से जो है इस टाइम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और ईद मना रहे हैं, कैसे हौसला बुलंद होता है, कैसा फील करती हैं आप? हम बहुत अच्छा फील करते हैं और हमें बहुत प्राउड फील होता है। इस वक्त जो देख रहे हैं अवाम, आपकी कौम आपको देख रही है, पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उनको? हम उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी यहाँ आएँ और इस फोर्स का हिस्सा बने। जैसे कि अभी हम गंडा सिंह बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पे रेंजर्स के एहलकार हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ गंडा सिंह बॉर्डर पे ईद किस तरह से ये मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नसीर नाम है मेरा। नसीर, सबसे पहले तो ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे हमारे लिए, पूरी कौम के लिए जो है ईद के रोज़ भी ड्यूटी दे रहे हैं, इसलिए हम लोग जो अवाम है, हम लोग हैं, खुशी से अपने घरों में ईद मना रहे हैं। तो बताइएगा क्या रूटीन रहती है ईद के दिन आपकी? ईद के दिन तो सबसे पहले हम ईद नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद वापस आते हैं तो हमारा बड़ा खाना होता है, वो अटेंड करते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने ड्यूटीज़ पे आते हैं। ये हमारा रूटीन होता है। तो आज फैमिली से बात हुई है? जी फैमिली से बात हुई है, सुबह नमाज पढ़ने के बाद फैमिली से बात हुई है, तो बहुत अच्छा लगा फैमिली से बात करके भी, और ड्यूटी देते हुए भी बड़ा प्राउड फील करते हैं हम कि ईद के दिन बाकी अवाम अपने घरों में और हम बॉर्डर पे हैं। जी क्या नाम है आपका? अजहर अब्बास। अजहर साहब, कब से ये परेड कर रहे हैं आप, कब से यहाँ पे ड्यूटी है आपकी? परेड तो मैं तकरीबन 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल? 20 साल से परेड कर रहा हूँ इसी जगह पे सर। तो कितनी ईदें हैं जो इस परेड में गुजार दी और घर नहीं गए? देखें जी, ईदों की बात अगर हो तो ईदें तो हमने इधर ही गुजारी है, क्योंकि ईद का जो इधर जो होता है जज्बा होता है, तो वो दिखाने के लिए हमें इधर रुकना पड़ता है। तो ईदें तो हमने इधर ही गुजारी हैं घर वालों के बगैर। अच्छा, जब ईद के रोज परेड होती है, लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा चेयर कर रहे होते हैं आपको, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जब आप लोग परेड करते हैं तो कैसा जज्बा होता है जब दुश्मन को ललकारा जाता है?
देखें जब आपको अपनी आवाम का पीछे आवाम की सपोर्ट हो पीछे से, तो आपका आम रूटीन से जज्बा ज़्यादा होता है। उस दिन हम आम रूटीन से हटकर परेड करते हैं। लोग देख रहे होते हैं कि जिस तरह हम परेड करते हैं, वो जज्बा एक देखने वाली चीज़ है, उससे आप पता कर सकते हैं। ये हम बता नहीं सकते कितना बता नहीं सकते, ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आपका क्या नाम है? उस्मान गफार। उस्मान, आप कितने सालों से यहाँ पे बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं और इस परेड का हिस्सा हैं? जी वैसे तो मैं 6 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन मैं परेड का हिस्सा 4 साल से हूँ। 4 साल से, तो फिर ईदें भी काफी घर से बाहर इधर ड्यूटी देने में गुजारी होंगी? जी जी बिल्कुल, ज़्यादातर ईदें तो बॉर्डर पे ही हुई हैं, और कम ही कोई 1-2 बस घर में हुई हैं, ज़्यादातर बाहर बॉर्डर पे ही हुई हैं। तो बताइएगा, जैसे अभी अजहर साहब ने बताया कि ईद के दिन जो है वो जोश और जज्बा डबल हो जाता है, और घर में ईद मनाने से ज़्यादा मज़ा जो है वो यहाँ पे ईद मनाने में आता है, जब दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ललकारा जाता है उनको और परेड की जाती है, और ईद पे लोगों का भी जोश डबल होता है। तो कैसा फील होता है? जी जी बिल्कुल, जैसा कि सीनियर ने बताया कि एक तो आवाम की सपोर्ट होती है, और दूसरा जो जज्बा ईमानी होता है, उसके साथ जो हमारी परेड होती है ना, वो आम दिनों के लिहाज से ज़्यादा बेहतर होती है, और जोश भी ज़्यादा होता है, और जो दुश्मन को ललकारने का जो जज्बा है, जो आप देख सकते हैं, जो दहशत होती है जो आंखों में, वो पहले से ज़्यादा होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि मैं इस फोर्स का हिस्सा हूँ और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ इधर। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, जैसा कि आज हमने आपको दिखाया ये कसूर के डिफरेंट बॉर्डर एरियाज़, ज़ीरो लाइन, और अभी जैसे इख्तिताम में हम गंडा सिंह बॉर्डर पर मौजूद हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो रेंजर्स के अहलकार हैं वो ईद के रोज़ ईद गुजारते हैं और क्या रूटीन होती है उनकी। तो हम आज के दिन, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, कि कहीं खानों की महफिलें चल रही हैं, कहीं दावतें चल रही हैं, कहीं कहके चल रहे हैं, कहीं पार्टीज चल रही हैं, खुशी में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। किसी को कोई शिकवा होता है तो गिले शिकवे भी मिटा देते हैं, क्योंकि ईद का रोज़ है। तो सबकी कोशिश होती है, फैमिली वालों की भी, दोस्तों अहबाबों की भी, कि एक साथ मिलजुल के रहें। लेकिन ये वो रेंजर्स के जवान हैं जो आज ईद के रोज़ भी अपने प्यारों से, अपने घर वालों से दूर, मीलों दूर यहाँ पे बॉर्डर्स पे ड्यूटी दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम ये ईद जो हैं वो सुकून से गुजार सकें और ईद की खुशियाँ मना सकें। ये यकीनन सिर्फ कुर्बानी इन जवानों की नहीं, इनके पूरे फैमिली को सलाम है, क्योंकि एक जवान के पीछे उसकी माँ होती है, बाप होता है, बच्चे होते हैं, बीवी होती है, भाई बहन होते हैं, तो उस पूरे ख़ानदान की कुर्बानी है। तो इनको हम सलाम पेश करते हैं, जिनके लिए, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे महफूज हैं और खुशी से अपने घरों में ईद मना रहे हैं। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।